हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कूल शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th CHS के बच्चों का मैथमेटिक्स का सिलेबस। यानी कि जो बच्चे क्लास 9th का इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या देने का सोच रहे हैं और चाहते हैं कि सर मुझे एक बार सिलेबस पता चल जाए, तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्लास 9th ओवरऑल 5 सब्जेक्ट की बात की जाती है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, आपका साइंस है, आपका मैथ है और आपका सोशल साइंस होता है। तो बाकी वीडियो जो आपकी अदर सब्जेक्ट की थी वो धीरे धीरे जा रही हैं, अपलोड हो रही हैं। अब मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। क्लास के अंत तक जरूर रुकिएगा, कंप्लीट सिलेबस की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं क्लास 9th के CHS एंट्रेंस एग्जाम के मैथ सिलेबस की, तो सबसे पहले आपको पता यह होना चाहिए कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल। यानी कि आपको सबसे पहले टोटल वेटेज पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम हमारे सिलेबस को समझेंगे और उसकी फिर आगे प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, हमारा एग्जाम होता है, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन यानी कि 100 में से 20 क्वेश्चन यानी 1/5 या कहूं 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के होते हैं। यानी कि 5वां भाग मैथ के हिस्से में आता है और ये भाग इंपोर्टेंट होता है। जो बच्चा इसमें अच्छा स्कोर करता है, नो डाउट वो अदर बच्चों से आगे निकल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, कौन सी वो बुक है जो हमें पढ़नी चाहिए, या कौन सी बुक को मैं सजेस्ट करूंगा वो आखिरी तक आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पहला टॉपिक होता है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स जो है इसके अंदर बेसिकली, और मैं अगर थोड़ा डीपली आपको बताऊं तो आपको रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, कौन से नंबर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ये दो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है और साथ के साथ आता है इंटीजर रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इंटीजर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है आपका फर्स्ट टॉपिक ही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि यहां से 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का भाग है मैथ का, उसके अंदर भी जो 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन हैं वो अकेले इस चैप्टर के अंदर समाये हुए हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को अपने आप अंदाजा लगा लीजिएगा। दूसरे अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट अनदर टॉपिक दिस इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसका मैंने ऑलरेडी डेमो वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है, आपके पास तक पहुंच चुका है। ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आता है और यहां से भी आपके 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन यहां के और 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन यहां के। ये मैं बात कर रहा हूं रिसेंटली जो एग्जाम हुए 2023, 2024, 2019, उससे पहले अदर टॉपिक को भी वो लोग टच करते थे। लेकिन रिसेंटली अगर 3-4 एग्जाम की बात करेंगे, 3-4 सालों के एग्जाम की बात करेंगे, तो यहां पर इनका फोकस इन 2 टॉपिक पे रहा है। यानी कि 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन केवल इन्हीं 2 टॉपिक से आए हैं। तीसरा है डिविजिबिलिटी, जो कि बेसिकली रियल नंबर के अंदर ही आ जाता है, लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूं। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि 2 की डिविजिबिलिटी 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, इस तरीके से, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है एक आपकी 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, 6 की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 7 की और 11 की। यानी ये 4 डिविजिबिलिटी है जिससे हमारा क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन। ठीक है, अगला आता है पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट से भी कभी कभी देखा गया है 2 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन तक यहां से पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तो ये भी है, क्योंकि 20 तो टोटल क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है ना। अगला आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। क्यूब एंड क्यूब रूट, अगर यहां से आएगा फिर क्यूब से नहीं आता, क्यूब से आता है तो फिर स्क्वायर से नहीं आता है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर के ऐसा कुछ होता है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ज्यादा भी आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, दोनों से एक आ जाए, या हो सकता है दोनों स्क्वायर से आ जाए, या हो सकता है दोनों क्यूब से आ जाए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगला आता है परसेंटेज। परसेंटेज जो है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रतिशत, परसेंट से ऐसा
कोई भी ईयर का एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। परसेंटेज से 110% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन, एक से लेकर के 2 क्वेश्चन आते हैं। और इसी के अंदर अगर मैं यहां पर इसको भी जोड़ दूं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेसिकली ये अलग अलग दोनों नहीं है, मैं एक में ही रखूंगा, क्योंकि वन वेरिएबल का कभी कभी इजी करने के लिए हम उसमें 2 वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, और कभी कभी कई सारे बच्चे, कई सारे टीचर्स भी 2 वेरिएबल से बचने के लिए उसको एक ही वेरिएबल में रख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना के सॉल्व करते हैं। तो ये एक ही टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अगला आता है एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये मैं कहूंगा पूरे सिलेबस का किंग है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आप जानते हैं कि सर ये तो ज्योमेट्री का पार्ट है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन अगर ओवरऑल में बताऊं ना तो 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आते हैं, जिसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, जिसमें आपका एरिया एंड पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, जिसमें आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है, आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और आपका स्फीयर। ये सारी चीजें इसमें होती हैं, और यहां से 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सिलेबस की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन का ही एक सब पार्ट है एज प्रॉब्लम, यानी कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है कि साहिल की मां की उम्र साहिल से 2 गुनी है आज, तो 5 वर्ष बाद अगर उनकी मां की उम्र केवल उनसे आधी या 3 गुनी हो जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है एज रिलेटेड। फिर आता है बोट एंड स्ट्रीम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी ईयर में एक क्वेश्चन आया है, और कई लगातार 1-2 साल ऐसा हुआ कि यहां से क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो बोट एंड स्ट्रीम भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंटेज अभी ऊपर मैंने बताया था, उसी से ही इसके क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि उसी के ही रिगार्डिंग ये सब टॉपिक होता है। ठीक है, रेशियो हुआ, रेशियो में हम एज प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं, यानी कि रेशियो में एज प्रॉब्लम भी यूज होगा। ठीक है, ये एज प्रॉब्लम में रेशियो का ठीक ठाक मात्रा में यूज होगा। लाइन एंड एंगल, ये आपका वही ज्योमेट्री का पोर्शन हो गया, अभी मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें लाइन एंड एंगल भी हो गया। ठीक है, एसआई एंड सीआई, अगर बात करें 2024 की तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन अगर बात करें 2023 की तो 2 क्वेश्चन यहां से मिले थे, यानी कि यहां से कभी आते हैं तो 2 से लेकर के 3 तक आ जाते हैं, और नहीं आते हैं तो 1 भी नहीं आता है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में तो रहेगा, क्योंकि अगर आ गया तो 2 भी आ गए क्वेश्चन इसके, तो हमारा 20 में से 2 का मतलब समझ सकते हैं कि 10% का इसका अपना खुद का टॉपिक का वेटेज है। फिर टाइम एंड वर्क भी आपका इसी तरीके से है, किस तरीके से, आपका बोट एंड स्ट्रीम तरीके से, यानी कि ये हुआ और टाइम एंड वर्क हुआ, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न हुआ। ये तीनों चारों टॉपिक जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में आते हैं, जहां से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी बनता है, 4-5 टॉपिक मिला करके, और कभी कभी नहीं भी बनता है। ठीक है, अगला आता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से एक सवाल देखने की संभावना रहती है, जो कि 2024 में नहीं थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक सवाल पूछ लेता है, कॉइन रिलेटेड पूछ लेता है, डाइस रिलेटेड पूछ लेता है, कभी कभी कार्ड्स भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक में अगर मैं बात करूं, मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें 3 टॉपिक होते हैं, मीन मीडियन मॉड, जिससे आपका एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका लाइन एंड एंगल के साथ ही आ जाता है। तो यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ज्योमेट्री वाला पोर्शन। ज्योमेट्री वाले पोर्शन में क्या क्या है सर, ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका है लाइन एंड एंगल, आपका यहां पे आ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या फिर मैं ऊपर लिखूंगा एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया, या फिर 2D लिख देता हूं 2D, और चौथा आ जाएगा यहाँ पे 3D। यानी कि ये आपके यहाँ पर सबसे टॉप पे है ज्योमेट्री। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नंबर सिस्टम रहता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। और तीसरा अगर मैं यहाँ पे कहूं तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएगा। और अगर मैं चौथा यहाँ पे लिखना चाहूं तो चौथे में आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज में मैं मान के चल रहा हूं कि परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, इसी के अंदर डिस्काउंट है, इसी के अंदर आपका एसआई एंड सीआई भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। यहाँ पे मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, ये 4 टॉपिक नहीं है, अगर हमारी लिस्ट के हिसाब से देखो तो कम से कम इसके अंदर 10 से लेके 12 टॉपिक हैं, क्योंकि ज्योमेट्री के अकेले 4 टॉपिक है, परसेंटेज में 3 से लेके 4 टॉपिक छुपे हुए हैं। तो ये हमारा क्लास 9 CHS का सिलेबस था जो हमें पढ़ना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक जो है या कहां से पढ़ें और कहां से ना पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर बुक बता दीजिए, यानी बुक कौन सी पढ़े जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए।
तो बच्चों देखो, बुक के नाम पर एग्जाम का पैटर्न देखते हुए और इतने वर्षों के एग्जाम को देखते हुए एक ही बुक में आपको सजेस्ट करूंगा, क्लास 8th की एनसीईआरटी। क्लास 8th की एनसीईआरटी की जो बुक है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं, तो उससे ज्यादा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर सर अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर हमें ये भी बता दीजिए कि अगर हम तैयारी करना चाहें तो फिर कहां से करें, कैसे करें, तो बच्चों आपको जैसा कि पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। स्कूल शिक्षा ने 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 110 सीट जो होती है सीएचएस में, जिसमें 100 आपके बॉयज की और 10 आपके गर्ल्स का रेशियो रहता है, उसमें मिला करके अभी तक 45 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 50% सिलेक्शन जो है, जो सीट हैं, वो हमारे ही यहां से इंस्टीट्यूट से कवर हुई हैं या हमारे बच्चों ने ही उनको ऑक्यूपाई किया है। तो बच्चों यहां पे आपके सामने कुछ इस वर्ष के सिलेक्शन भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ढेर सारे सिलेक्शन है, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें क्लास 9th के सीएचएस की, क्लास 11th में मैथ, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम की बात कर लें तो यहां से 50 से मोर देन परसेंट यहां से सीट कवर हुई हैं, यानी कि बच्चों ने सिलेक्शन दिए हैं। तो आपको ट्रस्ट करना है तो ये एक मैं कहूंगा कि एक छोटा सा आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन है ट्रस्ट करने के लिए कि स्कूल शिक्षा पे ट्रस्ट कैसे करें। तो आप तैयारी कर सकते हैं हमारे अभिमन्यु बैच से, ठीक है ना। अभी हाल ही में अभिमन्यु बैच आया है और अभिमन्यु बैच का फीचर क्या है, जो मेन फीचर है कि ये आपका बोथ मीडियम में रन करता है। यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको अलग क्लासेस हिंदी में दी जाएंगी और इंग्लिश मीडियम की अलग क्लासेस चलती हैं। और इसका दूसरा बड़ा फीचर है, सारी क्लासेस लाइव चलती हैं, इसी डिजिटल बोर्ड पर चलती हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अभिमन्यु बैच, इसके फीचर लिखे हुए। लाइव थ्योरी क्लासेस होती हैं, आपको पर डे हर क्लास के बाद क्वेश्चन करने को मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को मिलते हैं चैप्टर वाइज, और फुल मॉक टेस्ट अलग अलग मिलेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने पे चैप्टर वाला टेस्ट मिलेगा, और आपको जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यानी कि जो एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा तो वही क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हम आपके हाथ में एग्जाम से पहले देंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल डाउट सेशन होते हैं, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको कंप्लीट, जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर हुआ है सारे के सारे पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। स्पेशल व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, जो आज दिया जाएगा। आज तो अभी कुछ नहीं शुरू हुआ है। फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपको जब तक सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद आपकी काउंसलिंग से बाद आपका यहां तक कि मैं कहूंगा कि रूम शिफ्ट कराने तक का सफर हमारे साथ ही होगा। यानी आपको ये जो नंबर मिलेगा इससे आपको पूरी मदद की जाएगी। चलिए तो बात करते हैं अभिमन्यु बैच की। तो अभिमन्यु बैच में बेटा अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर पीरियड है अभी 22 जुलाई तक ये ऑफर चलने वाला है। इस ऑफर में क्या है कि अगर आप वहां पर यूज कूपन कोड में CHS BHU लिखते हैं तो जो प्राइस 2600 रुपए का है वो घट करके 2100 रुपए का रह जाएगा, और ये मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है पूरे वर्ष में। यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको केवल और केवल 2100 रुपए पे करने हैं, और आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, और जो क्लासेस आप देख चुके हैं उसको दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी आपके ऐप पर अवेलेबल रहेंगी टिल एग्जाम तक। यानी आप जितनी बार जहां पर जैसे देखना चाहें आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की इंफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में, मैथ के सिलेबस में कौन से वो टॉपिक है जो हमें तैयार करने हैं और कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें तैयार सबसे पहले करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक पर चाहते हैं। यानी आपके दिमाग में कोई डाउट हो कि सर CHS 9 CHS 11 से लेकर के कि सर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपके अंदर जो भी डाउट आ रहा हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।